नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एआई के बारे में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आप इसकी चर्चा ज़ोरों शोरों से सुन ही रहे होंगे कि कितनी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है। तो आज इसी विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे ये एक इंसानी सभ्यता के लिए वरदान साबित होगा या फिर अभिशाप। तो चलते शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको कुछ मेन बातें बताऊंगा और कुछ इसके बेसिक बातें भी बताऊंगा कि ये है क्या और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। देखिए, जैसे एक इंसान है, इंसान का जो होता है उसे हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है क्रमिक बुद्धि। हिंदी में से क्रमिक बुद्धि कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं, जो क्रमिक रूप से तैयार की जाती है। अच्छा, हमारी बुद्धि, जैसे अब हम बात करें इंसानी बुद्धि के बारे में, तो इंसानी बुद्धि कुछ इस प्रकार से है कि वो चीज़ों को देखता है, समझता है और उससे सीखता है। अपने कार्यों से, अपने चीज़ों से वो हर चीज़ को सीखता चला जाता है। उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जनरेशन आ रही है वो अभी शुरुआती स्तर पे है और आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे पहुंचेगी, ये बात तो तय है। तो ये तो आप जान ही सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेज़ आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ आप ये देख भी रहे हैं, आपके आसपास कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ये बता रही हैं कि एआई आने वाले इंसानी जीवन का एक भविष्य है। तो समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक है, कैसा है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिए मोटा मोटी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक क्रमिक बुद्धि जो मानव द्वारा निर्मित है पर मानव से ज़्यादा तेज है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बात को हम लोग समझ चुके हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, हमने इसके बारे में तो जान लिया कि ये क्या है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो काम करता है मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग होती क्या, देखिए जैसे एक ह्यूमन है वो अपनी लर्निंग करता है, वैसे मशीन को भी लर्न कराया जाता है इथिकली तरीके से। जैसे कि स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक जो टास्क होते हैं वो देकर या कुछ कमांड्स देकर उसे इस तरह से लर्न किया जाता है कि वो आसपास के हालातों से सीखकर एक डिसीजन ले सके। अच्छा, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे आप कोई फ़ोटो एडिटिंग ऐप देखते हैं जिसमें आप कोई चैट को लिखते हैं तो वो आपके लिए, या कोई चीज़ को आप लिखते हैं, कोई टाइप करते हैं तो आपके लिए इमेज क्रिएट कर देता है। तो ऐसे बहुत इमेज क्रिएटर आपने देखे होंगे। एग्जाम्पल के लिए कई ऐसे इमेज क्रिएटर है, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद ही जानते हैं कैसे इमेज क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर ऐप्स आ गए हैं और वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अपनी जो मन की बात है या अपने तरीके से आप कोई वीडियो या इमेज या चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, वो चीज़ तो आपको वो प्रोवाइड कर देती है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक आगे बढ़ता जा रहा है कि आप उसे समझने के लिए आपकी जो सोच है उससे भी वो कई आगे जा चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ ही सकते हैं, आज के समय में आप कई ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा यूज़ करते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, और जैसे आप खुद ही जानते हैं चैट जीपीटी जो आज इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये बात सच है, एक ऐसा चैट बॉट जिसने एक एआई की दुनिया में अलग ही रेवोल्यूशन ला के रख दिया। एआई एक आम जिंदगी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आम जिंदगी में कैसे उतारा जाए, वो चीज़ चैट जीपीटी ने कर दी। साथ ही साथ कई ऐसे सॉफ्टवेयर है जो एआई बेस्ड है और जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की,
तो ये क्या कर सकता है, इसके अंदर क्या काबिलियत है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है और क्या करने की काबिलियत इसमें है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी से बहुत आगे है। जैसे एक इंसान जो डिसीजन लेता है वो अपने अनुभवों से, अपनी चीज़ों से, उस चीज़ का या अपनी सोच से या अपने जो अनुभव है उससे डिसीजन लेता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इथिकल डिसीजन लेने में कैपेबल होगा। आने वाले समय में डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक टास्क होते हैं जिसमें आप स्पेसिफिक डिसीजन लेते हो, आप कोई एक अच्छा पाथ चुन सकते हो जो इंसानी दिमाग नहीं चुन पाता है। वो अपने डिसीजन में एक तरीके से कंफ्यूज रहता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो दिक्कत नहीं होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी डिसीजन लेगा वो इथिकली पूरी तरह से प्रूवन होगा। साथ ही साथ वो अपने डिसीजन को पूरी तरह से एनालिसिस करेगा। अच्छा, एक ह्यूमन जब डिसीजन लेता है तो उसके डिसीजन के एनालिसिस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन की या ह्यूमन एबिलिटी को चुनौती देगा, और ये बात पूरी तरह से तय है। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के लिए वरदान है या अभिशाप, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि, पर अगर मेरे नज़रिए से मैं बताऊं तो ह्यूमनाइट या ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के लिए कैसा साबित होगा, इसको समझते हैं छोटे से बात पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो बुद्धि है जो ह्यूमन से ज़्यादा एडवांस होगी। अच्छा, अब इसको अगर काबू में रखा जाए, जैसे एक हथियार होता है, AK-47 होती है, अगर वो एक फौजी के हाथ में तो देश की रक्षा करेगी, और अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ में, आतंकवादी के हाथ में लग जाए तो वो उसी देश का विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार AI भी है। अगर AI किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहा और कंट्रोल में रहा तो वो देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर ये अनकंट्रोल हुआ तो ये पूरी मानव सभ्यता को खत्म भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात होती है कि मशीन जो है वो तब तक खतरनाक नहीं जब तक वो इंसान के काबू में है। अगर इंसान के काबू से वो हटी तो वो खतरनाक साबित होगी। तो ये निर्भर करता है आने वाले समय पे, और इंसान जिस तरीके से AI को डेवलप कर रहा है, हो सकता है भविष्य में इसका हमें कई जगह पे, कई सेक्टर पे इसका असर दिखे। और बात आती नौकरी की, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, AI की वजह से जो नौकरियां हैं वो चली जाएंगी और कहीं ना कहीं बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। देखिए, AI एक रेवोल्यूशन है, और ये रेवोल्यूशन के बाद नौकरी जाएगी, कितनी जाएगी, कितनी नहीं जाएंगी, या नई जॉब प्रोवाइड होंगी, ये तो समय बताएगा। क्योंकि हर चीज़ के साथ एक नई जॉब प्रोवाइड होगी। क्योंकि अब AI अगर सब कुछ खुद कर लेगा तो मेरे हिसाब से, मुझे भी ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जॉब खुद ही चली जाएंगी ऑटोमेटिक। और जॉब का जो क्योंकि जॉब सेक्टर में ऐसा रेवोल्यूशन आने वाला है AI की बदौलत, आप खुद समझ सकते हैं कि कई ऐसी जॉब हैं जो जाएंगी, और साथ ही साथ कई ऐसे जॉब्स हैं जो डेवलप्ड होंगी। तो जो भी ह्यूमन या जो भी व्यक्ति अपने आप को AI के साथ एडजस्ट कर लेगा, वो व्यक्ति आगे सर्वाइव कर पाएगा। नहीं तो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जो व्यक्ति AI के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। और अगर छोटी सी बात मैं और कहूँ तो AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है और जिस तरीके से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो आ रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये कंट्रोल वे में रहा तो ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। और ये मैं बता सकता हूँ कि जब AI अगर हमारे हाथ में, हमारा कंट्रोल हमारे हिसाब से काम करेगा, तभी वो एक ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। अगर ये हमारे हाथ से अनकंट्रोल्ड हुआ और हम इसे नहीं संभाल पाए तो ये पूरी मानव जाति का विनाश कर सकता है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ को बुद्धि दे रहे हो जो चीज़ किसी भी तरह से मानव भावनाओं से अलग है। जैसे इसे आप उदाहरण से यही समझ सकते हैं कि आप AK-47 को आप पूरी तरह से दिमाग दे दें, तो जब वो खुद सोचने लगेगी तो क्या कर सकती है, उसे पता चल गया
और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर ये पता चल गया, यानी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाग सकता है? हाँ, अगर उसके अंदर बुद्धि आई तो उसके अंदर चेतना भी आ सकती। चेतना का मतलब ये नहीं होता जो इंसानी, मशीन्स के अंदर भी चेतना हो सकती है। मशीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेतना आ सकती है, और अगर वो जागृत हुई इंसानी जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो एआई कितना खतरनाक है ये तो आने वाले भविष्य में समझ में आएगा, और कितना वरदान साबित है वो तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल अभी एआई हम लोग के लिए कोई ऐसा खतरा नहीं साबित हो रहा है। एआई अभी हम लोग के लिए नॉर्मल बेस पे है, मतलब आप ये मान सकते हैं कि एआई अभी हम लोग के लिए बिल्कुल शुरुआती स्तर पे है। अभी तो हमें उसका कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एआई कितना आगे जाता है ये अभी हमें उसके बारे में सोचना होगा। और हमको ये लगता है कि एआई जो है आने वाली समय में एक क्रांतिकारी साबित हो सकता है, और मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो। आशा करता हूँ मैंने एआई के बारे में आपको जो बताया, जो बात मैंने आपसे की, आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए